Hello guys, good morning and welcome to the channel, welcome to the show. Our today's topic is banking. Today we will discuss on, understand on meaning of banking, function of banking and the most important thing which is history of growth of Indian banking. तो स्टार्ट करने से पहले our today's quote is this: what you do in the present defines your future. So be prepared, be aware and be alert. What you do in the present will define your future. थैंक यू सो मच, मुझे पता है अच्छा है, इस पर फॉलो करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। बैंकिंग बैंकिंग जो वर्ड है वो बैंक से आया है, और बैंक जो वर्ड है वो आया है जर्मन से। कहाँ से? जर्मन से। बैंक जो है वो जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब है टू कलेक्ट, यानी कि इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। बैंकिंग comes from the bank, and bank is a word of German word which means to collect. बैंक्स के बेसिकली फंक्शन तीन होते हैं। बैंक के फंक्शन तीन होते हैं बेसिकली: एक्सेप्ट डिपॉजिट, lending money and credit creation. Let's take an example. ये कोई बैंक है, ये मिस्टर स्मार्ट और मिस्टर कूल। मिस्टर स्मार्ट ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए। इट मीन्स ही इज अ सेवर। पैसे जमा कर दिए बैंक में अपने। मिस्टर कूल जो है, मिस्टर कूल ने बैंक से लोन ले लिया 9 लाख का। 9 लाख का। तो मिस्टर कूल कौन हो गए? बोरोवर। बोरोवर। तो आपको क्या समझ आया इस एग्जाम्पल से कि बैंक ने पैसे लिए, एक से एक को पैसे दे दिए। इट मीन्स बैंक चैनलाइज द सेविंग्स ऑफ सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट for the purpose of lending. Bank accept deposit from Mr. Smart for the purpose of lending to Mr. Cool. समझिए आप सर। आगे चलते हैं। इसमें दोनों चीज़ कवर हो गई आपकी, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंडिंग मनी। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मतलब उधार, क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, कि उधार क्रिएट करना। इसकी एक पूरी प्रोसेस है जिसे हम बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं, बेसिक मीनिंग क्या है इसका। सपोज कि बैंक के पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करता है, जब किसी को लोन देगा तो वो कैश में नहीं देगा, एक अकाउंट होल्डर का जो लोन लेना चाहता है, बोरोवर का नाम से अकाउंट बनाएगा, उससे पैसे ट्रांसफ़र करेगा। एक चीज़ और ख़ास बात कि बैंक के पास 10 लाख रुपए हैं, तो सपोज 10% वो CRR रखेगा RBI के पास। इट मीन्स कैश रिजर्व रेशो। दीज आर बेसिक टर्म्स एंड बेसिक पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस। तो मीन्स क्या हुआ कि बैंक जो है 10 लाख के 10 लाख उधार नहीं दे सकता, कुछ कम ही देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो RBI के पास जमा रखता है। तो तीन फंक्शन हुए: एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंडिंग मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक का मीनिंग समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया। एक चीज़ और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज नोन एज बैंकिंग। आई रिपीट, according to Banking Regulation Act 1949, any company which transacts the business of banking underline it, is known as banking. अब बात है कि business of banking क्या होता है। बैंक आप उसे ही कहेंगे जो दो चीज़ें करता होगा: जनता से पैसा लेता होगा और जनता को ही उधार देता होगा। लाइक पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाकखाने हमारे, ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं, मतलब पैसे लेते हैं लेकिन उधार नहीं देते। इट मीन्स दीज आर नॉट बैंक्स। तो बैंक्स वही होगा दोनों चीज़ करता होगा, कम से कम ये कि पैसे लेता और पैसे देना। आगे चलते हैं, समझ आ गया? आगे चलते हैं। लेट मी टेक अ डस्टर। अब बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
दैट इज हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग। कि हमारे देश में, इन इंडिया, हमारे देश में बैंकिंग का जो फ्लो है, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, वो कैसे आगे आगे बढ़ा। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को जानने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको 3 फेज में बांट दिया है। आई शो यू फ्रॉम 1796 टू 1969। दैट इज फ्रॉम 1969 टू 1991 and from 1991 to till now। हम इसको बहुत आराम से, बहुत संतुष्टि के साथ समझेंगे ताकि आप भूलो मत। ठीक है, समझना है, रट्टा नहीं मारना। स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, कहानी सुनेंगे पहले कि 1786 में इंडिया में पहला बैंक इस्टेब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट बैंक इन इंडिया इन बंगाल इन द ईयर 1809। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल आया। उसके देखते देखते 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया। देखते देखते 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। तो एक शॉर्ट फॉर्म बन गई आपकी BBM। वो गाड़ी है ना BMW, तो BBM टाइप याद करने के लिए BBM बन गई। अच्छा, दीज ऑल थ्रीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड दीज ऑल 3 यूनिट्स आर कॉल्ड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट वी कॉल्ड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए आप, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, लेकिन इन लेटर 1920 में यही प्रेसिडेंसी बैंक तीनों थे, ये कन्वर्ट हो गए एक में, मर्ज हो गए एक में, जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1920 में। आगे चलते हैं, अभी वहीं पर आएंगे। अभी आ गया। फिर 1865 में आपका इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश किया गया हुआ। देखते ही देखते 1894 यानी 1894 में आपका PNB बैंक आया। PNB बैंक आपका आया, इंपॉर्टेंट है, आया। उसके बाद क्या होता है आपका, पंजाब नेशनल बैंक आ गया आपका। उसके बाद फिर 1906 और 1913 के बीच में आपके 6 बैंक इस्टेब्लिश हुए। 6 बैंक आपके इस्टेब्लिश हुए, और कौन कौन से थे देखते हैं। बैंक एक्ट, ठीक है, 6 बैंक इस्टेब्लिश हुए आपके। तो ये शॉर्ट फॉर्म बनाइए आपके लिए आसान करने के लिए। दैट BC IM, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मैसूर सेटअप। तो 6 बैंक आपके आए 1906 1913 के बीच में। फिर आपको बताया मैंने अभी 1920 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ, जो तीनों बैंक थे, ये तीनों बैंक जो है वो कन्वर्ट हो गए एक में। दैट्स द कोड, सॉरी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अंडरस्टैंड यहाँ तक, समझिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स टेक अ लुक। 2049 2021, आई एम चेकिंग वन थिंग, वेट अ मिनट। ओके, ठीक है। ये सेकेंड फेज गलत हो गया, यानी ये 69 नहीं है, ये है 34, ठीक है, आई एम सॉरी, 34। अच्छा, फिर
उसके बाद आपका 1994 में 1 अप्रैल 1995 को आपका RBI आया। क्या आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को आपका RBI आया। उसके जस्ट बाद 1949 में आपका क्या आया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपका ही आया। उसके बाद 1955 में जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, आप सुनना गौर से, 3 बैंक थे, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये तीनों किसमें कन्वर्ट हुए? इंपीरियल बैंक में। फिर जो इंपीरियल बैंक है वो मर्ज हुआ किसमें? SBI एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। SBI एक्ट आया 1955 में, जिसको कि नाम दिया गया SBI बैंक, कन्वर्ट हो गया SBI एक्ट को बैंक कर दिया गया, ठीक है ना। और ये जो SBI बैंक बना, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ द RBI फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट अफेयर्स और मैटर्स। 1955 के बाद 1959 में 1959 में 7 सब्सिडीज आए, किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 सब्सिडीज आए 1959 में। फिर 1961 में जो इंश्योरेंस होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, अपनी लिमिट बढ़ाई और वो डिपॉजिट भी करने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत हो तो नीचे लिख देना। 61 में। फिर 1969 में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। 1969 में क्या हुआ? 14 मेजर बैंक्स, यानी कि 14 मेजर बैंक्स क्या हुए? नेशनलाइज हुए। In the midnight of 1969, that's called in the midnight of 19th century, 14 major banks were nationalized. पहले SBI आया, फिर SBI के साथ सब्सिडीज हुई, फिर 1961 में इंश्योरेंस हुआ, 69 में 14 मेजर बैंक्स आए। 14 मेजर बैंक्स के बाद 1971 में आपका CGC स्टैब्लिश हुआ, दैट इज क्रेडिट गारंटी सेल। उसके बाद आपका जो कि गारंटी करता है कि आपके पैसा डूबेगा नहीं, लाइक मीगा इन 1988, आई टोल्ड यू प्रीवियस वीडियो। 71 में ही आया। उसके बाद 1975 में 26 सितंबर 1975 में एक ऑर्डिनेंस रखा गया RRB के लिए, RRB सेटअप करने के लिए, और 2 अक्टूबर 1975 में आपके 5 RRB निकल के आए, 5 RRBs निकल के आए। उसके बाद 1980 में 6 बैंक, जी हाँ दोस्तों, 6 बैंक नेशनलाइज हुए और इनकी 6 की कैपिटल कितनी थी? पेड अप कैपिटल 200 करोड़ डिपॉजिट के साथ। 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए 200 करोड़ के डिपॉजिट के साथ। ये 200 करोड़ 6 के मिला के हैं, 6 के मिला के 200 करोड़। अब आते हैं 1991 से टिल नाउ। क्या था 1991 से पहले क्या था कि जितने भी बैंक थे वो क्या थे? स्टेट ओन थे, स्टेट उनका मालिक था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, NEP, आई मेक अ वीडियो ऑफ दैट अर्लियर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट्स कॉल्ड LPG। तो 1991 के बाद क्या हुआ? थोड़ा लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन आने से क्या हुआ कि स्टेट भी हो गए और आपके सेंट्रल भी हो गए और प्लस दोनों भी हो गए, मिक्स भी हो गया। बैंक का जो स्ट्रक्चर है तीनों के हाथ में आ गया। फिर 1993 में क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ कि जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ये सब इतिहास में पहली बार था कि जब 2 सेंट्रल बैंक एक में मर्ज हुए, उसकी वजह से जो 20 पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो 19 हो गए, 19 रह गए, ठीक है ना, 19 रह गए। ऐसा पहली बार हुआ। एक सबसे पहला बैंक, आई टोल्ड यू, 1991 के बाद सबसे पहला प्राइवेट बैंक जो था वो था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जो कि कन्वर्ट हुआ किसमें? DFHI, दैट मीन्स डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो डिस्काउंट एंड, हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, एक ऐसा फर्स्ट प्राइवेट बैंक था जो कि स्टैब्लिश हुआ विद द परमिशन ऑफ RBI। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज, लास्ट हेडिंग इज कि 2 चीज़ें बैंक के रिफॉर्म्स आए, यानी कि
दो चीज़ें नहीं हुई, दैट इज ई बैंकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि ई बैंकिंग का रोल बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का रोल, जैसे कि आप जानते हो एटीएम, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब का स्कोप 1991 के बाद आया। और ई बैंकिंग ये जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एंड नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर द टू मेन कोर पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग। तो ये आपका पूरा इतिहास था बैंकिंग का। ये बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सहूलियत के साथ आपको समझाया गया है संतुष्टि के लिए। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल विल टेक बेनिफिट ऑफ फ्रॉम दैट वीडियो, फ्रॉम दिस वीडियो। Thank you so much guys, thank you so much. We will meet in next video.